नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 6 और यह वीडियो भी विभाज्यता पर आधारित प्रश्नों को समर्पित है और यह एलसीएम एचसीएफ का लास्ट वीडियो होगा फ्रेंड्स। कल से हम लोग एक नया चैप्टर का शुरुआत करेंगे और आपको बता देना चाहते हैं फ्रेंड्स कि यह लास्ट वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए बिना स्किप किए वीडियो के साथ बने रहिए। कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये रहा भैया पहला प्रश्न आप लोग के सामने। सवाल क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233 तथा 289 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। आइए फ्रेंड्स इस सवाल को सोल्व करते हैं। तो इस टाइप के सवाल को सोल्व करने के लिए तो हम लोग पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि क्या करते हैं कि इस संख्या को a और इस संख्या को b और इस संख्या को c मानते हैं और a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए करते हैं। तो समझिएगा, अगर ये संख्या मेरा a हो गया, ये संख्या मेरा b हो गया और ये संख्या मेरा c हो गया, तो सबसे पहले a माइनस बी करेंगे और a माइनस बी करेंगे तो हो सकता है कि बड़ा में छोटा घट रहा है, छोटा में बड़ा घट रहा है तो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। इसीलिए उसको हम क्या कर देते हैं, मोड में ले लेते हैं। मोड में ले लिए, अब प्लस में आए अथवा माइनस में आए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मोड से जब बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, प्लस में ही मान आने वाला है। तो अगर 187 में 133 घटाया जाए, बोला जाए 133 में 187 घटाया जाए तो 3 माइनस 7 तो 13 माइनस 7 कितना हो गया, 6 6 12 और 1 13 6 हो गया। यहाँ पे बचा आपका 2, 2 माइनस 8 12 माइनस 8 तो बचा 4। ठीक है, माइनस से बचा, लेकिन माइनस से जब मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस में आ जाएगा। दूसरा संख्या क्या आएगा हम लोग का, b माइनस सी, कहने का मतलब c माइनस ए मोड में है तो 9 माइनस 3 तो कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। और 7 माइनस 3 तो कितना आने वाला है, 4। माइनस में है लेकिन मोड है तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा संख्या क्या आएगा, b माइनस सी, उसके बाद c माइनस ए। ठीक है, क्या लिखे हैं, a माइनस बी, ठीक है, b माइनस सी और c माइनस ए, तीनों को किस में लिए हैं, तो मोड में लिए हैं। समझिएगा, इस टाइप से कर रहे हैं, आपको ये नहीं लगना चाहिए क्या क्या कर रहे हैं। तो c माइनस ए कहने का मतलब 9 और माइनस 7 तो कितना आएगा, तो 9 और माइनस 7 कर दिया जाए तो 7 2 9, ठीक है, 2 आ गया। और 7 में अगर 8 गया तो 17 में 8 गया तो बचा कितना, 9। ठीक है, सभी माइनस में आया है लेकिन मोड है तो कहने का मतलब हम लोग का क्या आ गया, 86 आया, 46 आया, इसका भी 46 आया और इसका 92 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, तीनों का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, तो एचसीएफ देखिए 46, 46 और 46 दूना 92, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है तो 46। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 46, और 46 ही यह संख्या निकल गया। ठीक है, लेकिन यहाँ तक समझ में आया ना, यहाँ तक समझ में आया ना। क्या किए, सबसे पहले a माइनस बी, बी माइनस सी, c माइनस ए को कर दिए और उस सबको मोड में ले लिए। अब मोड से जब बाहर निकला तीनों का, फिर हम लोग एचसीएफ निकाल दिए और एचसीएफ निकलने के बाद जो एचसीएफ आया हुआ मेरा क्या हुआ, आंसर। तो आंसर क्या हुआ कि 46 मेरा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या है कि जिससे 187, 233 और 279 को अगर भाग दिया जाए, जिससे, ठीक है, मतलब 46 से अगर इस तीनों में भाग दिया जाए तो प्रत्येक बार समान शेष बचेगा। तो हम लोग चेक करते हैं क्या समान शेष बचता है। हो सकता है मन में शंका आता है, तो 187 को अगर हम लोग 46 से भाग दें, समझिएगा, चेक कर रहे हैं, कलर चेंज कर दें क्या, चलिए भाग दे तो कितना आने वाला है, तो बोलिए कि 5 चौके 20, 4 बार में खिलाइए ना, तो कहने का मतलब कितना आ गया, 6 चौके 24 करी, 4 हाथ में डाल 2, 4 चौक 16 17 18। ठीक है, तो 84 और 3 87, 87 3 शेष बचा। अब क्या 233 में भी बचेगा, तो 233 को अगर हम लोग 46 से भाग करें, 4 बार में खाइए तो 5 बार में खिलाइए। ठीक है, तो कहने का मतलब 5 चौके 20, 6 बार में खाएगा क्या, 5 चौके 20, 6 पंचे 30, हाँ 5 बार में खाएगा। तो 6 पंचे 30 के 0 हाथ में डाल 3 और 5 चौके 20 और 3 23। ठीक है, 3 रिमाइंडर, कहने का मतलब आप अगर 279 को भी चेक कीजिएगा तो रिमाइंडर 3 आने वाला है। तो कहने का मतलब अगर समझिएगा, चलिए अगला सवाल में समझेंगे। अगर यहां पे आपको बोल दिया जाता कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कि जिससे 187, 233 और 289 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो भी आंसर आपका क्या आता, 46। लेकिन यहां क्या किया है, शेष को गायब कर दिया है। ठीक है,
और बताया गया है कि केवल समान शेष बचे। अगर केवल पूछा जाए कि समान शेष बचे तो आपको a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए करके उसके बाद जो निकलेगा उसका क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। जय हिंद, जय भारत। इस सवाल को देखिए क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 156, 186 तथा 276 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। ठीक है, अब आए ना वही सवाल पे आए। अभी समान का बात किया गया था, अब दे दिया, अब आपको दे दिया कि बताइए कि 6 शेष बच रहा है। तो एक बात यहां नोट करके आप लोग लिख लीजिए, इधर साइड में लिख लेते हैं कि अगर एचसीएफ के मामले में अगर शेष अगर बोला जाए कि इतना शेष बचे और एलसीएम के मामले में अगर बोला जाए कि ये शेष बचे, तो एचसीएफ में अगर हम लोग शेष निकालेंगे तो शेष को क्या करेंगे, घटा देंगे। जो संख्या निकलेगा उसमें क्या करेंगे, हम 6 घटाएंगे। और एलसीएम में अगर बात किया जाए तो जो शेष बचेगा उसको शेष को जोड़ देंगे। समझिएगा, इतना बात याद रहेगा ना आप लोग को। और एलसीएम और एचसीएफ को कैसे पकड़ते हैं, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन और मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और बड़ी से बड़ी कहने का मतलब हाईएस्ट। ठीक है, बड़ी से बड़ी मतलब हाईएस्ट, और छोटी से छोटी मतलब लीस्ट। तो बड़ी से बड़ी कहने का मतलब एचसीएफ। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बड़ी से बड़ी संख्या तो साफ बता रहा है कि आप एचसीएफ निकालिए, किसका किसका एचसीएफ निकालिए, इसका इसका और इसका एचसीएफ निकालिए। और क्या बताया गया, प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। तो हमें सबसे पहले 6 शेष बचाना है। अगर 156, 186 और 276 का हम सभी में मतलब ये संख्या, वैसा संख्या हम लोग को निकालना है कि उस संख्या से अगर 156 में भाग दिया जाए, 186 में भाग दिया जाए और 176 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। और हम आपको बता दिए कि एचसीएफ में अगर शेष का बात किया जाए, सबसे पहले हम शेष को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो सिंपली 156 में अगर हम 6 घटा देंगे तो ये संख्या आएगा मेरा कितना, 150। उसी टाइप से 186 में अगर हम शेष को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 180। और उसी टाइप से 276 कितना है, 276। 276 में अगर हम लोग 6 घटा देंगे तो क्या आने वाला है, 270। ठीक है, 270 आने वाला है। तो कहने का मतलब 0 0 0 जो भी होगा वह एचसीएफ में 10 का मल्टीपल आएगा। और उसके बाद क्या आएगा, 5 तिया 15, ठीक है, 6 तिया 18, 7 तिया 21 मतलब 30। ठीक है, मतलब 3 तो सभी में कॉमन। देखिए इसको तोड़िए, 5 तिया 15, ठीक है, इसको तोड़िएगा 6 तिया 18, 6 को फिर आप तोड़ दीजिएगा, अलग वाली बात है। और इसको क्या कीजिएगा, 9 तिया 27। तो देखिए 3 3 3 सब में कॉमन है ना। उसके बाद क्या, इसमें तो 5 है, 2 तो आने वाला ना है, अब कुछ आने वाला ना है। तो वह संख्या हम लोग का क्या आ गया, 30। ठीक है, और 30 ही इस सवाल का सही जवाब है। समझ में आया, समझ में आया। सवाल सोल्व करने से मतलब नहीं है, सवाल को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वह बड़ी, अगर यहाँ पे अगर चेंज कर दिया जाता कि बताइए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है कि जिससे 156, 186 और 276 को, जिससे इतना 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 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अगर समान शेष बचता तो हम लोग क्या करते, सबसे पहले a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए करते, उसके बाद एचसीएफ निकालते हैं। तो वह संख्या जो मेरा निकलता कि अगर उससे इस तीनों संख्या में भाग दिया जाए तो समान शेष बचेगा। अब शेष कुछ भी बचे तो एक को चेक कर लेंगे तो बता देंगे इतना शेष बचने वाला है। जैसे कि इस वीडियो में इस सवाल में चेक किए थे तो मेरा रिमाइंडर शेष 3 आया था। उसी टाइप से क्या करेंगे, समान शेष का अगर बात किया जाएगा तो 30 से फिर एक संख्या में भाग देंगे तो 6 शेष बच जाएगा। ठीक है, और लेकिन यहाँ तो साफ बोल दिया गया है कि प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। ठीक है, अब देखिए सवाल का लेवल देखिए कहाँ से कहाँ आ रहा था। अभी समान शेष बच रहा था, अब सवाल का लेवल थोड़ा सा लो हुआ, बताया कि प्रत्येक दशा में 6 शेष बचता है। समझ में आया ना, बोलिए बिल्कुल आया। अगर समझ में नहीं आता तो आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता है। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखिए। बोला गया है कि वह छोटी से छोटी, अगर छोटी से छोटी का बात हो गया इसका मतलब क्या, छोटी से छोटी का बात हो गया। अभी बड़ी से बड़ी का बात हो रहा था तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते थे, और छोटी से छोटी का बात हो गया इसका मतलब क्या, लिस्ट मतलब एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम का बात हो गया यहाँ पे। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें कि जिससे 16, 18, 20 तथा 25 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। और इससे पहले क्या सवाल पूछा जा रहा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे मतलब बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी। और इसमें क्या बताया गया समझिएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कि वह संख्या, मान के चलिए हम ज्ञात कर लिए कि वह संख्या मेरा x आया, इस x से
156 में भी भाग दे रहे हैं, ठीक है, 186 में भी भाग दे रहे हैं और 276 में भाग दे रहे हैं। और लेकिन इसमें क्या बताया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे नहीं होगा इसमें, जिसमें, ठीक है, एलसीएम बात हो गया, यहाँ पे होगा क्या, जिसमें, ठीक है, जिसमें कर दीजिए इसको, जिसमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 16, 18 और 20 तथा 25 से भाग देने में प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। कहने का मतलब वह छोटी से छोटी तो कहा गया है, लेकिन वह संख्या क्या आएगा, बड़ा संख्या आएगा, और उसको इस बार हम 16 से, 18 से और 20 से और 25 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। समझिएगा, एलसीएम और एचसीएफ का मतलब आप लोग को शुरू में बताया, शुरू में जो है ना पहला क्लास में बता दिए हैं, लेकिन जब पढ़ाते हैं ना बीच में तो लगता है कि हो सकता है कि आप लोग भूल गए होंगे, ठीक है, तो बकना पड़ता है थोड़ा सा। तो चलिए, तो वह संख्या अगर इस 16, 18, 20 तथा 25 का हम लोग एलसीएम निकाल देंगे तो वह संख्या हम लोग के पास निकल के आएगा, वह संख्या निकल के आएगा जो 16 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, 25 से कटेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सबका एलसीएम निकाल देते हैं। तो एलसीएम निकाल देते हैं किसका, 16 का, 18 का, 20 का और 25 का, ठीक है, एलसीएम निकाल दिए। अगर एलसीएम निकाल दिए तो एलसीएम आप बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसे फैक्टर कर दीजिए, या जैसे बेसिक से निकालते हैं वैसे निकालिए, 2 से कटाइए, ये 8 बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है। अब बताइए ये किससे कटेगा, अब ये कटेगा, फिर एक बार 2 से कटेगा, कहने का मतलब ये 4 बार में कट गया, ये 9 बार में कट गया, ये 5 बार में कट गया, ये 25 का 25 उतर गया, ठीक है। अब किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 1 कटेगा, चलिए 5 से कटाइए, 5 से कटाइए, ये 4 उतर गया, ये 9 उतर गया, ये 1 बार में, ये 5 बार में, अब कटेगा, बोलिए नहीं कटेगा। तो ऐसा कीजिए, सब गुना कीजिए, तो 25, 25 चौके 100, ठीक है, 100 और 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 गुना 100, तो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया आपका 3600। तो 3600 मेरा वह संख्या निकला, 3600 मेरा वह संख्या निकला जो 16 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा। ये तो कट जाएगा पूरा पूरा, लेकिन बताया गया कि प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। और अभी थोड़ा देर पहले हम लोग लिखे थे कि एचसीएफ के केस में घटा देते हैं और एलसीएम के केस में क्या करते हैं, रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। तो 4 शेष बचाना है तो 4 शेष बचा दिए, संख्या मेरा आया 3604। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। लेकिन क्या पूछा गया है, तो प्राप्त संख्या के अंकों का योग, संख्या जब निकाल दिए तो अंकों का योग करने में कितना समय लगेगा, 6 4 10, 10 3 13। जय हिंद जय भारत, ठीक है। चलिए इसको उड़ाइए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें, ठीक है, अब आया है जिसमें, छोटी से छोटी कहने का मतलब किसका बात हो रहा है, एलसीएम, जिसमें 35, 45 तथा 55 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 17, 27 और 37 शेष बचे। बोलिए क्या कीजिएगा। सबसे पहले तो आप लीजिएगा इस तीनों का एलसीएम, ठीक है, तीनों संख्या का आप क्या लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा। और एलसीएम लेने के बाद मेरा वह संख्या प्राप्त होगा जो कि 35 से भी कटेगा, 45 से भी कटेगा और 55 से भी कटेगा। लेकिन क्या बताया गया है, अच्छा पहले इतना आप निकाल लीजिए। सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए किसका, 35 का, 45 का और 55 का। अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो आपके पास कौन संख्या आएगा, वह संख्या आएगा किससे कटेगा, 5 से कटाइए ना, 5 7 35, 5 9 45 और 11 5 55 और कटने वाला है। तो बोलिए अब नहीं कटने वाला है तो कितना कट हो जाएगा, तो 7 5 35 और 11 9 99, ठीक है। तो इसको गुना करना पड़ेगा, एक बार 100 से गुना करके 35 घटा दीजिएगा क्या। चलिए बहुत तरीका है, जैसे आप लोग कीजिएगा वैसे कीजिए। तो अभी हम लोग को कुछ दूसरा दिमाग में चल रहा है तो इसको हम लोग बेसिक से उड़ाते हैं। तो 9 5 45 करीब 5, हाथ में 4 और 9 3 27 और 27 और 3 30 और 31, ठीक है। और उसके बाद फिर 9 से गुना करेंगे तो फिर उतने आने वाला है 5 1 3, ठीक है। इसको सिंपली आप जोड़िएगा 5 6 4 3, तो 34 65, ठीक है। 34 65 मेरा वह संख्या आया जो 35 से भी कटेगा, 45 से भी कटेगा और 55 से भी कटेगा। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत कि यह संख्या 3465 मेरा वह संख्या आया, 3465 मेरा वह संख्या आया जो 35 से भी कटेगा,
पूरा कटेगा, कुछ रिमाइंडर नहीं देगा। 45 से कटेगा, पूरा कटेगा, कुछ रिमाइंडर नहीं देगा। 55 से कटेगा, पूरा कटेगा, कुछ रिमाइंडर नहीं देगा। लेकिन सवाल में बोला गया है कि अगर 35 से भाग दे तो 17 शेष बचेगा, 45 से भाग दे तो 27 शेष बचेगा, और 55 से भाग दे तो क्या बचेगा? अगर 55 से भाग दे तो 37 शेष बचेगा। और एलसीएम के केस में बताए हैं कि जो रिमाइंडर बचेगा आपको जोड़ देना है। ठीक है, आपको जो रिमाइंडर बचा आप उसको क्या कीजिएगा, सिंपली जोड़ दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे तो एक रिमाइंडर नहीं बच रहा है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो एक रिमाइंडर बच रहा है, और वह रिमाइंडर क्या बच रहा है? माइनस का 18। मान के चलिए 35 कोई संख्या है, ठीक है, 35 से कोई संख्या में भाग दिया जा रहा है, 17 शेष बच रहा है। ठीक है, तो वह संख्या क्या हो सकता है? इतना बड़ा संख्या ना है, हम एक छोटा संख्या मान के चलते हैं। एक छोटा संख्या हम लोग मान लेते हैं कि जिसमें कि 35 से भाग दिया जाए तो 17 शेष बचेगा। तो आप जोड़ दिए 35 और 15 कितना हुआ? 50, 50 और 2 52। तो बोलिएगा 52 मेरा वह संख्या है कि जिसमें कि 35 से भाग दिया जाए। ठीक है, 35 से अगर भाग दिया जाए तो 17 शेष बचने वाला है। एक बार में 35 खाएगा, 17 मेरा क्या बचेगा? शेष बचेगा। लेकिन हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं? इसको 2 बार में खिलाने वाले हैं। तो बोलिए कितना बार में खाएगा? 35 दूना 70 हम खिला देंगे। जब 70 खिला देंगे तो बोलिएगा माइनस का 18 रिमाइंडर बचेगा। कैसे बचेगा माइनस का 18 रिमाइंडर? देखिएगा, तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस बार यहाँ घटाते हैं ना तो उल्टा घटाइए। तो 8 बचा, यहाँ बचा 6, 6 माइनस 5। ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? माइनस का 18 रिमाइंडर बचाना, बोलिए एकदम बचेगा। तो कहने का मतलब ये रिमाइंडर आप कहाँ से लाएं? ये माइनस का रिमाइंडर आप कहाँ से लाएं? 35 अपने मन से कहाँ से लाएं? तो देखिए एक चीज़ समझिए, इसको अभी इस पे भी चर्चा किया जाएगा। लेकिन ये 18 कहाँ से लाया गया? तो आप याद रखिए कि 35 माइनस 17, ठीक है, 35 माइनस 17, और उसके बाद 45 माइनस 27, और उसके बाद 55 माइनस 37। तो आप देखिएगा प्रत्येक कीमत पे 18 शेष बच रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब 15, 8, कहने का मतलब कि 8, 7, 14, 15, बिल्कुल 18 बचने वाला है। और इधर बचने वाला है 15, हाँ ठीक है 18 बचने वाला है। तो 18, तो आप बोलिए 18 ये कहाँ से लाएं आप? सवाल बनाने से मतलब नहीं है, सवाल को समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद इस सवाल को आगे सोल्व करेंगे। ज़रा समझिए, एक संख्या हम मान लेते हैं कि कोई संख्या मान लेते हैं, क्या मान लें? चलिए समझिए कि सवाल है आप लोग के पास कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें कि जिसमें कि क्या मान लें? चलिए 5 से भाग देने पर 2 शेष बचे। ठीक है, और 10 से भाग देने पर 7 शेष बचे, और 15 से भाग देने पर 12 शेष बचे। ठीक है, वह संख्या आप हमें बताइए कि 5 से भाग देने पर 2 शेष बचे, 10 से भाग देने पर 7 शेष बचे, और 15 से भाग देने पर 12 शेष बचे। अगर सोल्व करने के बाद, सवाल को सोल्व करने के बाद हम पता कर लिए कि वह संख्या आया क्या? 27। ठीक है, अभी कैसे आया बताते हैं। इस सवाल को अभी छोड़ दीजिए, इस सवाल ऊपर वाला सवाल को अभी यहीं पे स्टॉप कीजिए। सबसे पहले ये सवाल समझिए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें कि जिसमें 5 से भाग देने पर 2 शेष बचे, 10 से भाग देने पर 7 शेष बचे, और 15 से भाग देने पर 12 शेष बचे। और हम इस सवाल को समझाने के लिए इसका आंसर हमको पता है, और हम मान लिए कि वह संख्या मेरा क्या आया? 27। अगर 27 को 5 से भागा दिया जाए तो बोलिए 25 खाया और 2 रिमाइंडर बचा। उसी टाइप से 27 को अगर कई सवाल अपने मन से लिए तो आंसर हमको पता ही है। 10 से अगर भागा दिए तो 10 दूना 20, ठीक है, 20 खाया, 7 शेष बचा। अगर यही 27 को हम 15 से भागा दिए तो एक बार में 15 खाया, तो 15, 10, 25 और 2, 27, बिल्कुल ठीक है, 12 शेष बचा। लेकिन ये शेष तो अलग अलग है, और हमें एक समान शेष जोड़ना होता है एलसीएम निकालने के बाद, और एक समान शेष जोड़ना पड़ता है। तो समान शेष हम कैसे निकालेंगे? देखिए समान शेष हम कैसे निकालेंगे? अगर इसको 5 बार में खिलाए हैं ना आप, इसको आपको 6 बार में खिलाना है। ठीक है, तो कितना खाएगा? 6 पंचे 30, 25 की जगह कितना खाएगा? 6 पंचे 30 खाएगा। ठीक है,
30 जब खाएगा तो माइनस का रिमाइंडर कितना बचेगा, माइनस का 3 रिमाइंडर बचेगा। अगर ये 10 2 बार में खाया, इसको आप 3 बार में खिलाइए तो 10 दिया 30 खाएगा, माइनस का 3 रिमाइंडर। देखिए माइनस का 3 रिमाइंडर, माइनस का 3 रिमाइंडर। अगर ये 15 एक बार में खा रहा है, इसको 2 बार में 30 खिलाइए तो माइनस का 3 रिमाइंडर। ठीक है, कहने का मतलब ये देखिए अब यहाँ से आ रहा है आपका माइनस का 3 रिमाइंडर। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर आपको अलग अलग दिखाई पड़ रहा था, रिमाइंडर आपको अलग अलग दिखाई पड़ रहा था। यहाँ 2 दिखाई पड़ रहा था, यहाँ 7 दिखाई पड़ रहा था, यहाँ 12 दिखाई पड़ रहा था। लेकिन अगर वह संख्या हम लोग को पता हो, अगर वह संख्या हम लोग को पता हो और जितना बार में खा रहा है उससे एक बार में बेसी खिला के रिमाइंडर अगर हम लोग माइनस में ले रहे हैं, तो रिमाइंडर अगर माइनस में ले रहे हैं तो वह रिमाइंडर मेरा समान आ रहा है और वह समान रिमाइंडर माइनस का 3 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वह संख्या अब हमें कैसे निकालेंगे, इस तीनों का अगर आप एलसीएम लीजिएगा 15 और 10 और 25 का, तो कितना आने वाला है, 5 तिया 15, 5 दूना 10, समझिएगा 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 5। ठीक है, तो कहने का मतलब 5 तो तीनों में कॉमन आएगा, 5 तीनों में कॉमन आएगा और यह 3 दूना 6, वह संख्या आ गया हम लोग का 30। अब एलसीएम का केस है तो उसमें जोड़ना पड़ेगा। शेषफल को हम लोग जोड़ते हैं, लेकिन शेषफल मेरा क्या आया है, 3 अलग अलग शेषफल की जगह माइनस का 3 शेषफल हम लोग को समान दिखाई पड़ रहा है। माइनस का 3 शेषफल को अगर हम इसमें जोड़ दिए, अब प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस संख्या आ गया हम लोग के पास 27। ठीक है, बोले समझ में आया। और ये 3 कैसे आप लोग फाइंड कीजिएगा, 3 होगा संख्या 27 ही होगा, ये कैसे होगा, तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि देखिए 5 - 2 कीजिएगा आपको 3 शेषफल बचेगा, 3। देखिए 10 - 7 कीजिएगा आपको 3 दिखाई पड़ेगा, 15 - 12 कीजिएगा आपको 3 दिखाई पड़ेगा। अगर ये 3 दिखाई समान पड़ रहा है तो आप समझ लीजिए कि वह शेषफल जो हमें जोड़ना है, एक बढ़ा के जोड़ने के बाद वह -3 आने वाला है। बोलिए, चलिए अब आते हैं इस सवाल पे। इस सवाल को आप समझ गए। अब कहने का मतलब अगर हम 35, 45 और 55 का एलसीएम निकाल दिए तो एलसीएम आया मेरा 3465 और समान रिमाइंडर हम लोग को क्या दिखाई पड़ रहा है, तो 35 में 17 घटाएं तो 18। लेकिन ये 18 कैसा है, प्लस में है या माइनस में है, तो ये 18 एक बार बढ़ा के खिलाया गया संख्या है। प्रत्येक को एक बार बढ़ा के खिलाने के बाद समान रिमाइंडर बचता है, तो ये 18 मेरा कौन सी में है, माइनस में 18 है। ठीक है, तो अब जो संख्या मेरा निकलने वाला है, तो ये संख्या प्लस माइनस करके माइनस कीजिए। अब 65 में 18 घटाइए तो 15 में से 8 गया, बचा 7, यहाँ बचा मेरा 5, 5 - 1 गया तो बचा 4 और ये बच गया आपका 34। 47 आपका सही जवाब है। ठीक है, भले समझाने में टाइम लगा, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो इतना सा टाइम कोई मायने नहीं रखता है। चलिए, समझ में आया? बोलिए 100%। अगर समझ में नहीं आया तो बिंदास कमेंट कीजिएगा। चलिए इस सवाल को देखिए। चलिए, आज का जो वीडियो का मेन टॉपिक था यही सवाल था, तो आइए इसको सोल्व कीजिए। बोला गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कहने का मतलब क्या, लिस्ट मतलब एलसीएम के अंकों का योग क्या होगा। अंकों का योग छोड़िए ना, वह संख्या क्या होगा इससे पता कीजिए ना पहले, कि जिससे 15, 45, 27 से विभाजित करने पर, मतलब वह संख्या पूछा गया है आपसे कि उस संख्या में अगर हम 15 से भाग दें या 45 से भाग दें या 27 से भाग दें तो शेषफल 9 बचता हो। यहाँ तक तो आप निकाल दीजिएगा, एकदम समान शेषफल वाला हिसाब है कि क्या करना है आपको कि 15, 45, 27 का एलसीएम निकालना है। तो 15, 45, 27 का अगर एलसीएम निकालिएगा तो चलिए ये संख्या मेरा आ गया, ये संख्या आया, ये संख्या मेरा 15 से भी कटेगा, यह संख्या मेरा 45 से भी कटेगा, यह संख्या मेरा 27 से भी कटेगा। और 27 से कटने के बाद क्या है, एलसीएम का केस है, जो रिमाइंडर पूछा जाए उसको जोड़ देना है। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो 9, ये रिमाइंडर को जोड़ दिया गया। बोले यहाँ तक समझ में आया ना, यहाँ तक सवाल आप निकाल लीजिएगा। लेकिन उसके बाद बोला गया यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो कहने का मतलब अब यहाँ पर पहले यहाँ तक निकालिए कि 9 शेष बचता है। ठीक है, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं कैसे बनेगा। और बात अगर आप सोच रहे हो कि सर कोई ट्रिक उरिक नहीं है, तो ट्रिक वाला सवाल जो रहेगा भैया वही ट्रिक पे बनेगा। एग्जामिनर जो है ना होशियार होते जा रहा है, बच्चा सब जो है ना ट्रिक लगाते रहता है, तो एग्जामिनर भी वहाँ खाली हाथ में बैठा है, उसका ट्रिक तोड़ने के लिए वहाँ तैयार है। चलिए
तो सबसे पहले 15, 45 और 27 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग के पास वह संख्या निकलेगा जो 15 से भी कटेगा, 45 से भी कटेगा और 27 से भी कटेगा। तो 15 और 45 और 27 का हम लोग सिंपली क्या करेंगे तो एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम बहुत तरीके से निकाल सकते हैं आप लोग और भी निकाल सकते हैं, लेकिन सभी को समझ में आए इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इस टाइप से निकाल देते हैं। सबसे पहले आप किससे कटाइएगा, 3 से कटाइए। तो 5 तिया 15 और 15 तिया 45 और 9 तिया 27। और किससे कटने वाला है, 5 से कटने वाला है। 5, 3 और 9, ठीक है। एक बार 3 से और खा लेगा तो 3 एका 3, 3 तिया 9, तो कितना आ गया, तो 3 तिया 9 और 9 पचे 45 और 45 क्या क्या आ गया, 3 तिया 9 तिया 7। गलती फलती तो नहीं कर दिए हो, गलती फलती तो नहीं कर दी। फिर से गुना कीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 गुना 5, कहीं गलती तो नहीं हो गया, 27 गुना 5 तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, 35 करीब 5 हाथ में रहा 3, अब 5 दूना 10, 10 3 13। तो क्या संख्या आया हम लोग का 135। 135 मेरा वह संख्या आया भैया कि जो समझिएगा 135 मेरा वह संख्या आया जो 15 से भी कटेगा, 45 से भी कटेगा और 27 से भी कटेगा। बोले यहाँ तक सक्षम है ना, 135 आया है। मेरा 135 को यहाँ से याद रखिएगा 135 है। चलिए तो 135 मेरा वह संख्या आया है कि जो 15 से भी कटेगा, 45 से भी कटेगा और 27 से भी कटेगा, लेकिन बताया गया है कि प्रत्येक दशा में 9 शेष बचना चाहिए। तो ये संख्या में हम 9 जोड़ देंगे तो वह संख्या हम लोग के पास आ गया। लेकिन एक सवाल और इसमें जोड़ा गया है कि यह जो संख्या आप निकालें, ठीक है, 135 प्लस 9 कहने का मतलब 35 5 40 4 44, 144 मेरा वह संख्या आया और जो 11 से क्या हो विभाज्य हो। तो क्या 144 मेरा 11 से विभाज्य है, बोलिए नहीं है। 144 जब मेरा 11 से विभाज्य नहीं है तो क्या करना है, इसको विभाज्य बनाना है। तो किस टाइप से बनाएंगे विभाज्य, क्या हुआ लाइन कट गया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए इस सवाल को सोल्व कर देते हैं, वहाँ के सवाल को होमवर्क में डाल देंगे। तो 135 को 11 से विभाज्य बनाने के लिए आप इस संख्या को ऐसे लिखिए कि 135 को k से गुना कर दिया जाए और उसके बाद उसमें 9 जोड़ दिया जाए तो ये संख्या मेरा क्या हो जाएगा 11 से विभाजित होगा। k का मान हम लोग पुट करेंगे, अपने मन से 1 रखेंगे, 2 रखेंगे। इस टाइप का सवाल नंबर सिस्टम में 3-4 को बताए हैं, ठीक है। यहाँ केवल आप लोग को रिपीट करवा देते हैं। तो k का मान इतना लंबा चौड़ा आप लोग सोच नहीं सकिएगा कि k का मान क्या रखें न रखें। तो ऐसा कीजिए 11 का कुछ 135 को 11 का मल्टीपल बनाइए। तो बोलिए 11 एका 11 बचा कितना इधर 2, 11 दूना 22, समझिएगा, ठीक है। तो 11 एका 11 और 11 दूना 22 तो 132, ठीक है। तो कहने का मतलब इसको हम लोग लिख दें 132 के और प्लस 3 के और प्लस 9, इसको इस टाइप से लिख दें 135 के को 132 के, क्योंकि 132 जो है 132 11 से कट जाएगा, ठीक है। देखिए 11 से कट जाएगा, 11 का 11 बचा 2, 11 दूना 22 कट गया, 132 कट जाएगा। तो 132 अगर 11 से मेरा कट गया तो 132 का कोई एक फैक्टर अगर कट गया उसके साथ कुछ भी गुना हो तो वह कटेगा, बोलिए बिल्कुल ये 11 से कट जाएगा। तो अगर ये संख्या मेरा 11 से विभाज्य है तो ये भी तो 11 से कटना चाहिए। अब इसका मान आप रखिए, छोटा अंक है रख लीजिएगा। अगर के का मान हम लोग 1 रखें तो 3, 9 3 12, 12 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। के का मान हम लोग 2 पुट करते हैं तो 3 दूना 6 और 9 6 15, 15 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। के का मान 3 पुट कीजिए, 3 तिया 9, 9 9 18, 18 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। के का मान 4 पुट कीजिए, 4 तिया 12, 12 8 20 और 21, 4 से भी नहीं कटेगा। 5 पुट कीजिए तो 5 तिया 15, 15 5 20, 20 4 24, 5 से भी नहीं कटेगा। 6 पुट कीजिए, 6 तिया 18, 18 2 20 और 20 क्या आया, 6 तिया 18, 18 2 20, 20 7 27, नहीं कटेगा। 7 पुट कीजिए, 7 तिया 21 और 21 और 9 कितना आया, 21 और 9 30, 30 से भी नहीं कटेगा। तो इस बार 8 पुट कीजिए, 8 तिया 24, 24 6 30 और 30, हाँ ठीक है 8 में हो गया। तो कहने का मतलब 8 तिया 24, समझिएगा 8 तिया 24 और 9, 24 36 3 33, 33 11 से कट जाएगा। तो के का मान आप कितना रखिएगा, तो के का मान आप रखिएगा 8, तब तो ये संख्या भी कट जाएगा। अगर के का मान अगर आप 8 रखिएगा तो संख्या मेरा वाजिब संख्या मेरा कौन है, मेरा संख्या वाजिब में ये है, ठीक है। 135 के प्लस 9, अब इसमें आप के का मान 8 रख दीजिए। तो कहने का मतलब अगर 8 यहाँ पे रखिएगा संख्या क्या बना 135 और 8 और प्लस 9, ठीक है। तो इसको 8 से गुना कीजिए, 8 45 करी 0, हाथ में 4 और 8 तिया 24, 24 4 28 करी 8
हाथ में रल 2 और 8 एका 8, 8 2 10 और प्लस में क्या बचा 9। तो कितना हो गया 1089 मेरा वह संख्या निकला। ठीक है, 1089 मेरा वह संख्या निकला जो 15 से कटेगा, 45 से कटेगा, 27 से कटेगा, तो 9 शेष बचेगा, लेकिन 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, आप चेक कीजिएगा। तो पूछा क्या गया है, तो संख्या का अंकों का योग बताइए। अंकों का योग कितना हो गया, तो कितना आ गया 9 और 9 18। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बिंदास बोलिए, कहाँ पे समझ में नहीं आया। चलिए, अगर समझ में आ गया तो इस सवाल को देखिए, सेम टू सेम सवाल है। क्या करना है सबको, टाइम तो वार्निंग दे रहा है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले आपको 12, 16, 18 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल के उसमें 7 आप जोड़िएगा। ठीक है, इस संख्या का 12, 16 और 54 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। जो एलसीएम आया उसमें आपको 7 जोड़ना है। ठीक है, मान के चलिए कुछ भी संख्या आया उसमें आपको 7 जोड़ना है। अब जोड़ने के बाद जिस टाइप से बताएं कि एलसीएम निकालिएगा, इस पर वार्निंग दे रहा है, क्या करें, इसको होमवर्क में रखिए। ठीक है, होमवर्क में रखिए इसको। ठीक है, इसको भी रखिए, इसको भी आप होमवर्क में रखिए। ठीक है, हो सकता है कि अगर ये क्वेश्चन आप लोग से नहीं बना, ठीक है, एक और सवाल है क्या, चलिए इसको भी आप लोग होमवर्क में रखिए, कोशिश कीजिएगा बनाने का, काहे कि लाइट कट गया है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।